फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन हमारे सीजीएल यानी सीजीएल 2023 का जो हमारा एग्जाम था उसमें पूछे जा चुके हैं। देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक जेवलिन थ्रो से जुड़ा है। यानी भाला फेंक को भी हम जेवलिन थ्रो के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार हो सकता है आपको सिर्फ जेवलिन थ्रो भी दे दे, इसी का नाम है भाला फेंक, सिंपल भाषा में कहते हैं। तो उससे कौन सा खिलाड़ी जुड़ा हुआ है। तो आपने बहुत ही नाम सुना होगा, नीरज चोपड़ा जो है वो हमारे कौन से भाला फेंक से संबंधित है, यानी जेवलिन थ्रो। बाकी ये पंकज आडवाणी और सौरभ चौधरी वगैरह, मनिका बत्रा और ये एक भी नहीं है, सिर्फ नीरज चोपड़ा है। इन्होंने क्या ओलंपिक में स्वर्ण गोल्ड मेडल जीता था भारत के लिए। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल में लिखा हुआ भी है। नीरज एक भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट भी है। ये भी पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट कौन है, 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक, जो भाला फेंक में विशेषज्ञता रखते हैं और उन्हें टोक्यो 2020 के जो ओलंपिक थे वो हमारे कहाँ पे हुए थे, टोक्यो में, और उन्हीं ने उन्हें ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। ठीक, तो यहाँ पे आपका नीरज चोपड़ा सही हो जाएगा। क्या बताया था, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक जेवलिन थ्रो से जुड़ा हुआ। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें आगे भी लिखा हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट बातें। कह रहा है भाई 2016 में अंडर-20 चैंपियनशिप ने जीतने वाले भारत के पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट भी हैं, जो कि हमने अभी पहले ही पढ़ रखा है। ठीक, और वही बात लिखी हुई है टोक्यो 2020, यानी 2020 में हुए नहीं थे वो, जो कि 2021 में हुए थे कोरोना के कारण। तो उसी में उन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक, यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ, भाला फेंक में रजत पदक इन्हें 2022 में इन्होंने जीता, कहाँ पे, यूजीन में, और बुडापेस्ट 2023 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है पंचवर्षीय योजना में योजना अवकाश की अवधि मतलब कौन सी थी, कब के बीच की थी। तो आपको मालूम है पंचवर्षीय योजना हर 5 साल में होती थी, हर 5 साल के लिए। यानी अभी 2025 चल रही है, तो अगली 5 साल कौन सी हो जाएंगे, 2030 तक। तो पहली पंचवर्षीय जो योजना थी हमारी कब शुरू हुई थी, 1951 में। कह रहा पंच योजना का अवकाश कब लगा था। अवकाश आपको मालूम होगा जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था भारत का, तब हमारी हमारी पंचवर्षीय योजना थी वो हमारी स्थगित हो गई थी कुछ समय के लिए। अब यहाँ पे अगर आप ऑप्शन में देखोगे सब में 5 का अंतर होगा, और जो हमारा अवकाश रहा था उसमें हमारा अवकाश कितने, 3 साल का रहा था। तो जिसमें 3 का अंतर होगा वही आपका ऑप्शन होगा। और वैसे भी आप याद रख सकते हो, पहले वाला ऑप्शन ऐसा है जिसमें 3 का अंतर है, 3 साल का अंतर है। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सारी पंचवर्षीय योजना चली रही थी एकदम कायदे से, इसी में 3 साल के लिए ये अवकाश हो गया था। ठीक, तो योजना अवकाश के लिए आपका सही वाला उत्तर कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा 1966 से 1969। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी ये कह रहा है भारत में योजना अवकाश शब्द का प्रयोग 1966 से 69 तक की अवधि के लिए किया जाता है, जब तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण वार्षिक योजनाएं बनाई गई थी। ठीक, तो आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है, तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता, युद्ध और संसाधनों की कमी और मुद्रास्फीति में वृद्धि। ठीक, तो पहला वाला ऑप्शन आपका इसमें सही है, 1966 से 1969 3 साल का अवकाश रहा था, ये आपको बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट कह रहा है टोक्यो पैरालंपिक 2020। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कितने देशों ने भाग लिया था। तो कितने देशों ने भाग लिया था ये पूछा गया है। तो इसमें से आपके सिर्फ 162 देश थे जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाग लिया था। आपको सन भी ध्यान रखनी है, 2020।
ठीक। देखो यहाँ पे कह रहा है पहला पैरा ओलंपिक खेल 1960 रोम इटली में आयोजित किया गया था और 2022 बीजिंग चीन में आयोजित हुए थे। और जो भारत था वो 24वें स्थान पर था। कुल 162 जो हमारे भाग लिए थे 2000 ओलंपिक में 2022। ठीक। तो भारत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कुल 19 पदक, 5 स्वर्ण और 8 रजत, 6 कांस्य जीते, यानी कुल 19 पदक, जिसमें 5 हमारे क्या थे, स्वर्ण थे, 8 रजत और 6 कांस्य। ठीक। तो 2020 में हमारे यानी कितने देशों ने भाग लिया था, 162 देशों ने, जिसमें भारत कौन से स्थान पर था, 24वें स्थान पर। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दही हांडी को एक खेल आयोजन के रूप में मान्यता देता है। तो दही हांडी जो हमारा खेल होता है वो कब मनाया जाता है, जन्माष्टमी के त्योहार पर, आपको मालूम होगा। और जो हमारे महाराष्ट्र के हमारे जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने 2022 में इनको एक खेल की मान्यता दे दी थी, किसको, दही हांडी प्रतियोगिता को। ठीक। तो महाराष्ट्र आपका सही हो जाएगा। कह रहा है महाराष्ट्र निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दही हांडी एक खेल के आयोजन के रूप में मान्यता देता है। तो महाराष्ट्र आपका सही है। यहाँ पे लिखा है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में बताया कि दही हांडी में शामिल होने वाले गोविंदा को सरकारी योजनाओं का लाभ और सरकारी नौकरियों में उन्हें 5% का आरक्षण दिया जाएगा। ठीक। तो दही हांडी जो है हमारी, उसको महाराष्ट्र में किसका खेल का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट देखो, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार की जो चर्चा है हमारी अनुच्छेद 12 से 35 तक में की गई है। ठीक। अनुच्छेद 12 से 35 तक में। अब जिसमें आपको देखोगे समानता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और सिर्फ स्वतंत्रता का अधिकार तीनों शामिल, लेकिन मतदान का अधिकार उसमें नहीं लिखा है कि जरूरी ही नहीं आपकी मतदान करें, आपकी इच्छा होगी तो आप मतदान कर सकते हैं और ना इच्छा होगी वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक। तो आपका मतदान का अधिकार जो है वो मौलिक उसमें शामिल नहीं है, किसमें, मौलिक अधिकार में। ठीक। तो पहला वाला आपका इसमें सही हो जाएगा। कौन सा, मतदान का अधिकार, जो कि हमारे भारत के संविधान के मौलिक अधिकार नहीं है। कौन सा, मतदान का अधिकार। ठीक। देखो यहाँ पे कह रहा है भारत के संविधान में वोट देने का अधिकार की गारंटी अनुच्छेद 326 के अंतर्गत दी गई है। ठीक। और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। ठीक। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखोगे, भारत ने किस ओलंपिक खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था। स्वर्ण पदक की बात हो रही है। पहली बार स्वर्ण पदक, तो ऑप्शन ही में तो आपको देखना है। तो आपको जो हमारे 1928 में हॉकी में सबसे पहले स्वर्ण पदक जीता गया था, लगातार 6 हमने स्वर्ण पदक जीते थे हॉकी में, वो भी किसमें, हॉकी में। 1928, 32, लगातार 48, यानी 6 हमने स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक। किसमें, हॉकी में। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, 1928 में किसमें, एम्स्टर्डम में जो हमारे खेल हुए थे उसमें सबसे पहली बार हमने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक। तो देखो यहाँ पे कह रहा है भारत ने अपना पहला ओलंपिक्स हॉकी स्वर्ण 1928 एम्स्टर्डम खेलों में जीता था। यह भारतीय हॉकी टीम का ओलंपिक प्रवेश था, यानी उसी साल पहली बार हमारी जो हॉकी टीम थी, पहली बार उन्होंने
खेल में भाग लिया था, किसमें, ओलंपिक में। यहाँ पे लिखा है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एम्स्टर्डम में 1928 में जीता, और लॉस एंजिल्स में 1932 में जीता, ऐसे मेलबर्न 1956 में जीता। यानी हमने लगातार 6 पदक जीते हैं, 28, 32, 36, 48 और 42 और 56 में। 6 ओलंपिक हमने लगातार स्वर्ण जीते हैं ओलंपिक में। तो आपका पहला पूछा गया था, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1928 एम्स्टर्डम। अब इसमें भी कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी, जैसे स्वतंत्र भारत का, वो तो जब हमारा जो 1928 में हमने जब स्वर्ण जीता था, वो कब जीता था, 1928 में। लेकिन हमारा जो देश स्वतंत्र हुआ वो 1947 में हुआ। तो एक ऑप्शन ऐसे भी बन सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला स्वर्ण पदक। तो यही लिखा है पहला, स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण 2008 के बीजिंग ओलंपिक में किसने, अभिनव बिंद्रा ने निशानेबाजी में जीता था। यानी जो पहली लाइन है आपकी पूरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, पहली वाली जो लाइन है वो हमारी पूरी इंपॉर्टेंट है। भारत ने जो पहला स्वतंत्र भारत का पहला स्वर्ण पदक 2008 में, और किसमें, निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा ने जीता था। ठीक, ये तो आप पढ़ ही चुके हो। 1948 में स्वतंत्र भारत ने के लंदन में ब्रिटेन को हराकर अपना ओलंपिक स्वर्ण जीता था। भाई एक ही बात। यहाँ पे देखो व्यक्तिगत स्वर्ण बताया गया है। ठीक, ये भी बात ध्यान आपको रखनी है। और यहाँ पे 1948 में स्वतंत्र भारत ने 1948 के लंदन ओलंपिक में ब्रिटेन को हराकर पहला अपना स्वर्ण पदक जीता। और फील्ड हॉकी में अपना पहला स्वर्ण पदक, वही पीछे वाली बात हो गई, ये भी सेम पीछे वाली बात लिखी हुई है। ठीक, तो ये चीजें आप कुछ पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कह रहा है कि गरबा किस त्योहार के दौरान मनाया जाता है। तो बहुत ही आप लोग जानते होंगे गरबा किस त्योहार के मनाया जाता है। पोंगल तो हमारा तमिलनाडु में मनाया जाता है जो त्योहार है। ठीक, बिहू असम में मनाया जाता है नए साल के उपलक्ष्य में। दिवाली आप भी जानते हैं। सिर्फ बचा नवरात्रि। नवरात्रि के दौरान जो हमारा मनाया जाता है वो गरबा किस त्योहार के दौरान मनाया जाता है, नवरात्रि में। ठीक, बी वाला आपका सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा भी है, कह रहा है गरबा एक गुजराती लोक नृत्य है जो नवरात्रि में किया जाता है। यह उत्सव 9 रातों तक चलता है। और पोंगल हमारा तमिलनाडु में मनाया जाता है, जो कि मकर संक्रांति के आसपास यानी 14 से 17 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, तो इसमें बी वाला आपका सही होगा, नवरात्रि। कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर, मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर कौन से सिक्के चलवाए। तो आपको मालूम होगा जीतल वाला जो हमारा तांबे के सिक्के चलाए थे, तांबे के सिक्के उन्होंने चलाए थे, उनको क्या बोला था, जीतल। ठीक, और चांदी के चलाए गए तो उनको ना क्या नाम दिया गया था, चांदी के सिक्के के स्थान पर। चांदी को सिक्का को न टंका बोलते थे, और तांबे का जो सिक्का था उन्हें जीतल कहते थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो सिक्के चलवाए, किसके, चांदी के सिक्के हटवा के जीतल वाले सिक्के चलवाए थे। तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। लेकिन चांदी का सिक्का टंका बोलते थे और तांबे का सिक्का जीतल पहली बार दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित किया गया था। तो पहली बार तो इल्तुतमिश ने चलवाए थे, और फिर इन्होंने बंद कर दिए होंगे। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी की कमी के कारण इन्होंने कौन से, जीतल के सिक्के को पुनः पुनः जीते के सिक्के चलवाए। ठीक, तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान था जिसने जिसने 1325 से 1351 तक शासन किया।
ठीक।